जरा सोचिए, 1922 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। एक साइंटिस्ट है आर्चीबाल्ड विवियन हिल। वो सुबह उठता है, रनिंग शूज पहनता है और अपने कलीग के साथ 85 मीटर की ग्रास ट्रैक पर दौड़ना शुरू करता है। लेकिन दोस्तों, वो सिर्फ रन नहीं कर रहा, वो कर रहा है खुद पे एक एक्सपेरिमेंट। हर रन के बाद वो रुकता है, अपना ऑक्सीजन कंजम्पशन मेजर करता है, कितनी ऑक्सीजन लगी, कितनी देर में, क्या होता है जब हम एग्जॉस्टेड होते हैं, ये सब जानने की कोशिश करता है। और उसी साल आर्चीबाल्ड हिल को नोबेल प्राइज भी मिलता है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर। और उसी साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी से, जो खुद पे एक्सपेरिमेंट करता था, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का जन्म होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एग्जैक्टली होती क्या है, कहाँ से आई, क्या स्टडी करती है और क्यों एक एथलीट की सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। नमस्कार दोस्तों, यह है मिराक्यूल्स हाई परफॉर्मेंस लैब। मैं हूं तरुण पत्रिया और स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आइए अब समझते हैं पहले एक्सरसाइज फिजियोलॉजी होता क्या है। तो देखिए, साइंटिस्ट केनी, विल्मोर और कॉस्टिल ने फिजियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज 9th एडिशन, ह्यूमन काइनेटिक्स, दुनिया की एक लीडिंग एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की बुक है, उसको ऐसे डिफाइन करती है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बॉडीज एक्यूट रिस्पॉन्सेज एंड क्रॉनिक एडेप्टेशंस टू अ वाइड रेंज ऑफ एक्सरसाइज कंडीशंस। दो वर्ड्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है एक्यूट, यानी कि तुरंत, इसी सेकंड। और दूसरा है क्रॉनिक, यानी लंबे समय में क्या होता है, वीक्स और मंथ्स के कंसिस्टेंट ट्रेनिंग के बाद। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हमसे ये सवाल पूछती है दोस्तों कि जब हम मूव करते हैं, बॉडी के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, मसल्स में क्या बदलता है, हार्ट में क्या बदलता है, लंग्स में क्या बदलता है, और आगे अगर हम कंसिस्टेंटली ट्रेन करते रहेंगे तो ये सब चीजें परमानेंटली कैसे बदल जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और एक इंपॉर्टेंट सवाल जो ये पूछती है वो ये भी है कि दो अलग एथलीट्स जो बिल्कुल सेम ट्रेनिंग करते हैं, अलग अलग परफॉर्मेंस क्यों दिखाते हैं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इन सब सवालों के साइंटिफिक, मेजर्ड, पीयर रिव्यूड रिसर्च आंसर्स देती है दोस्तों। आइए अब पहले समझते हैं उस साइंटिस्ट की कहानी अ लिटिल मोर। अब वो साइंटिस्ट की कहानी थोड़ी देर में समझते हैं। आर्चीबाल्ड विवियन हिल, जो 1886 में इंग्लैंड में पैदा हुए। अभी पीयर रिव्यूड रिसर्च जो उनके काम को फॉर्मली डॉक्यूमेंट करता है इन जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी के अंदर, उसके मुताबिक दोस्तों 1910 से हिल ने लेबोरेटरी में मसल स्पेसिमेंस पे केयरफुल एक्सपेरिमेंट करे, ये मेजर करते हुए कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करने पर कितना हीट प्रोड्यूस होती है। नाउ हीट प्रोडक्शन का मतलब है एनर्जी का यूटिलाइजेशन होना, एनर्जी यूज होना। इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली मसल के एनर्जी सिस्टम को समझने की पहली सीरियस साइंटिफिक अटेम्प्ट थी। साथ में उसी टाइम पे जर्मन बायोकेमिस्ट ओटो मायहोफ एक अलग ट्रैक पे रिसर्च कर रहे थे। मेयॉफ मेजर कर रहे थे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ग्लाइकोजन और लैक्टेट में क्या चेंजेस होते हैं। दोस्तों, ग्लाइकोजन वो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है जो मसल एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है, और लैक्टेट वो बाय प्रोडक्ट है जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में प्रोड्यूस होता है आपकी मसल्स के अंदर। सो 1922 में दोनों हिल और मेयर ने मिलकर नोबेल प्राइज दिया फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर। अब ऑफिशियली तो उनको नोबेल प्राइज मिला फॉर देयर डिस्कवरी रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द मसल, मतलब मसल के अंदर जो हीट प्रोडक्शन होता है उसके लिए उन्हें एक्चुअली नोबेल प्राइज मिला। और 2022 में, एक सेंचुरी बाद, जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में एक पीयर रिव्यूड सेंटेनरी पेपर पब्लिश हुआ जिसमें कंफर्म किया गया कि हिल की जो लेगेसी सिर्फ नोबेल प्राइज नहीं थी। हिल वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथमेटिक्स को फिजियोलॉजी की स्टडी में रिगरसली इंटीग्रेट किया। उन्होंने मेजर किया, कैलकुलेट किया, प्रिडिक्ट किया, वेरीफाई किया। यही साइंटिफिक मेथड है और यही एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है दोस्तों। हिल ने खुद पर रन करके एक्सपेरिमेंट्स किए और उनकी रिसर्च से मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक का कॉन्सेप्ट भी आया, जिसे आज हम कहते हैं VO2 मैक्स कहते हैं। VO2 मैक्स एरोबिक परफॉर्मेंस का गोल्ड स्टैंडर्ड है दोस्तों। वो कॉन्सेप्ट एवी हिल की 85 मीटर की ग्रास ट्रैक पे दौड़ने से आया। मॉड्यूल टे के वीडियो 3 में, जो ऑलरेडी है चैनल के ऊपर, आप समझ सकते हैं VO2 मैक्स के बारे में पूरा डिटेल क्या होता है, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है।
अब आते हैं हम अगले पॉइंट के ऊपर, जो है एक्यूट रिस्पॉन्स। एक्यूट रिस्पॉन्स का मतलब है तुरंत क्या होता है। अब समझते हैं वो जो दो मेन कॉन्सेप्ट हैं जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की फाउंडेशन है। पहला है एक्यूट रिस्पॉन्स। एक्यूट का मतलब है तुरंत, इसी सेकंड, इसी सेशन में क्या हो रहा है, जैसे आप कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक साथ शुरू हो जाती हैं। हार्ट रेट बढ़ जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वर्किंग मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, और जब डिमांड बढ़ती है तो पंप तेज हो जाता है दोस्तों। एक ट्रेन एथलीट का रेस्टिंग हार्ट रेट 50 से 60 बीट्स पर मिनट होता है। मैक्सिमम एक्सरसाइज में ये 180 से 200 तक भी जा सकता है। ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है और डीपर हो जाती है। मसल्स ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब आप कोई इंटेंस एक्टिविटी शुरू करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली तो वेस्ट प्रोडक्ट है जो ब्लड में जाता है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है और ब्रीदिंग एक्सेलरेट होती है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए और ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेने की जरूरत है, जिससे आपकी ब्रीदिंग बढ़ती है। दूसरा होता है ब्लड फ्लो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। दोस्तों ये एक फैसिनेटिंग एक्यूट रिस्पॉन्स है। देखिए, रेस्ट पे जो बॉडी का सिग्निफिकेंट ब्लड फ्लो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, पर एक्सरसाइज शुरू करते ही बॉडी ब्लड को रीडायरेक्ट करती है डाइजेस्टिव सिस्टम से वर्किंग मसल्स की तरफ। इसीलिए हैवी मील के तुरंत बाद एक्सरसाइज करना कम अनकंफर्टेबल फील होता है दोस्तों, बिकॉज बॉडी दो जगह एक साथ एफिशिएंटली नहीं सर्व कर पाती कि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सर्व कर पाए और आपके मसल्स को भी सर्व कर पाए। तो इसीलिए बोलते हैं कि 1.5 से 2 घंटे के बाद ही आपको कुछ खाने के बाद एक्सरसाइज करना चाहिए। अब अगला क्या है, और क्या होता है, आपको पसीना आता है। सो एक्सरसाइज में क्या होता है, मसल्स हीट प्रोड्यूस करती हैं। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्वेट यही बॉडी का कूलिंग सिस्टम है। जो पसीना है आपका, ये स्किन पे आता है, इवेपोरेट होता है और बॉडी को ओवरऑल कूल करता है। ये सब जो हमने डिस्कस किए एक्यूट रिस्पॉन्सेज हैं, जो सेशन खत्म होने के बाद कुछ घंटों में नॉर्मल हो जाते हैं। तो कहने का बात है कि बॉडी वापस बेस लाइन पे आ जाती है जैसे आपका सेशन खत्म हो जाता है और एक्यूट रिस्पॉन्सेज बेस लाइन पे आ जाते हैं। अब ये प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है? सी, एक्यूट रिस्पॉन्स को समझने के लिए सबसे डायरेक्ट एप्लीकेशन है वार्म अप का साइंस। जब हम वार्म अप करते हैं, हम डेलिबरेटली एक्यूट रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर रहे हैं बिफोर हम लोग फुल इंटेंसिटी की एक्सरसाइज शुरू करें। जैसे हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़ता है जब हम वार्म अप करते हैं, ब्लड फ्लो मसल्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू होता है, बॉडी टेम्परेचर स्लोली स्टडीली बढ़ता है, और तब मसल्स ऑप्टिमली परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाती हैं दोस्तों। इसीलिए 5 से 10 मिनट का प्रॉपर वार्म अप सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये इन एक्यूट रिस्पॉन्सेज को सिस्टमैटिकली एक्टिवेट करने का एक कंप्लीट प्रोसेस है दोस्तों। सो बिना वार्म अप के अगर आप सीधा इंटेंस एक्सरसाइज पे जाना शुरू करेंगे तो ब्लड फ्लो अभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा, वहाँ से फटाफट वो डाइवर्ट होने की कोशिश करेगा। आपके मसल्स उस टाइम पे ठंडे होंगे, वार्म नहीं होंगे, और इंजरी रिस्क भी आपका सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है इसकी वजह से, क्योंकि आपका बॉडी सिस्टम रेडी नहीं होता। और जैसे हमने पहले बोला कि खाना खाने के बाद आइडली 1.5 से 2 घंटे का गैप रखने के बाद ही, हैवी मील के बाद ही एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि आप उसे इजीली मतलब इतना अनकंफर्टेबल ना लगे आपको, वर्सेज अगर आप उसके पहले करेंगे तो, क्योंकि उस टाइम पे ब्लड फ्लो मसल की तरफ शिफ्ट हो चुका होता है। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंटली ट्रेन करते हैं तब कुछ और होता है। तो पहले हमने एक्यूट रिस्पॉन्सेज, अब हम कंसिस्टेंटली ट्रेन करके क्या आता है, हमारा आता है क्रॉनिक एडेप्टेशन, जिसे कहते हैं परमानेंट बदलाव। अब ये है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का। देखिए, क्रॉनिक का मतलब है लंबे समय का, वीक्स और मंथ्स, महीने और हफ्तों की कंसिस्टेंट ट्रेनिंग के बाद जो परमानेंटली बदल जाता है। और ये एडेप्टेशन यही है ट्रेनिंग का असली पॉइंट दोस्तों, इसी के लिए एथलीट ट्रेन करता है। तो पहले क्रॉनिक एडेप्टेशन होती है, उसे हम कहते हैं कार्डियक हाइपरट्रॉफी। सी, हाइपरट्रॉफी का मतलब है बढ़ना या बड़ा होना, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड। सो कंसिस्टेंट एंड्योरेंस ट्रेनिंग से हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, यानी वो चेंबर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में पंप करता है, फिजिकली बड़ा हो जाता है। बड़ा चेंबर का मतलब हर बीट में ज्यादा ब्लड पंप होता है, इसे स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कहते हैं दोस्तों। यानी एक हार्ट बीट में कितना ब्लड पंप होता है वो बढ़ता है
लगातार ट्रेनिंग से। एक ट्रेन एंड्योरेंस एथलीट का स्ट्रोक वॉल्यूम अनट्रेन्ड पर्सन से सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है दोस्तों। इसलिए ट्रेन एथलीट का रेस्टिंग हार्ट रेट बहुत लो होता है कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि उनका हार्ट हर बीट में इतना ज्यादा ब्लड पंप कर पा रहा है कि उसे कम बार बीट करना पड़ता है सेम ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए। अब दूसरा क्रॉनिक एडेप्टेशन होता है माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी। अब माइटोकॉन्ड्रिया वो टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जो मसल सेल्स के अंदर होते हैं और एरोबिकली एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एरोबिकली मतलब ऑक्सीजन यूज करके। सी कंसिस्टेंट एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर और साइज दोनों बढ़ती है कंसिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए। ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब है ज्यादा मसल एफिशिएंसी और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है आपकी मसल अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है। जैसे कि मैराथन रनर्स के मसल्स में अनट्रेन्ड पर्सन के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये क्रॉनिक एडेप्टेशन के लिए। अब तीसरा क्रॉनिक एडेप्टेशन आता है, उसे हम बोलते हैं कैपिलरी डेंसिटी। सी कैपिलरीज वो टाइनी ब्लड वेसल्स हैं जो मसल्स के अंदर होते हैं और ऑक्सीजन डायरेक्टली मसल फाइबर्स तक डिलीवर करते हैं। अब ट्रेनिंग से मसल्स में कैपिलरीज की नंबर बढ़ जाता है दोस्तों। ज्यादा कैपिलरीज का मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवरी, ज्यादा एफिशिएंटली डिलीवरी। और चौथा क्रॉनिक एडेप्टेशन आता है बोन डेंसिटी। जैसे कि हमने मॉड्यूल 0 के वीडियो 1 में पढ़ा था कि बोन्स डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। सो वेट बेरिंग एक्सरसाइज से कंसिस्टेंटली बोन्स डेंसर और स्ट्रॉन्गर बनती हैं। अब जैसे ये ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, यानी बोन के वीकनेस हो जाने से कि बोन वीकनेस जो एज के साथ होता है उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। उसको भी सिग्निफिकेंटली स्लो करता है अगर हम हाई लोड एक्टिविटी करते हैं। और दोस्तों पांचवा क्रॉनिक एडेप्टेशन आता है, वो है साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन। सी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी सिर्फ फिजिकल नहीं है, क्रॉनिक ट्रेनिंग से ब्रेन भी अडेप्ट करता है। मूवमेंट पैटर्न ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपका परसीव्ड एक्सर्शन यानी कितना हार्ड फील होता है कम होता है सेम एफर्ट के लिए, जो कि हमने देखा है। मतलब सिर्फ काम करने के लिए बॉडी को फिर इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी पहले लगती थी। अब ये सब प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है? सी क्रोनिक एडेप्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से कहीं ज़्यादा बेटर है आपका कंसिस्टेंट होना। रिसर्च ने कंसिस्टेंटली दिखाया है कि मॉडरेट इंटेंसिटी पे रेगुलर ट्रेनिंग करना हफ्तों और महीनों के लिए मच इम्प्रूवमेंट और मच बेटर है, ज़्यादा क्रॉनिक एडेप्टेशन प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स कंसिस्टेंटली थोड़े टाइम के लिए मॉडरेट इंटेंसिटी से आप जो भी कर रहे हैं एक्सरसाइज वो करते रहिए कंपेयर टू ओकेजनल वेरी इंटेंस एक्सरसाइज। अब सिंपल मतलब है कि एक हफ्ते में 5 दिन तक 45 मिनट का सेशन करें, वो एक हफ्ते में 3 घंटे के सेशन से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्रॉनिक एडेप्टेशंस के लिए। अब दूसरा प्रैक्टिकल पॉइंट है कि क्रॉनिक एडेप्टेशंस टाइम लेते हैं दोस्तों, जैसे कार्डियक हाइपोट्रोफी यानी हार्ट का बड़ा होना। पीयर रिव्यूड रिसर्च के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 8 से 12 हफ्ते की कंसिस्टेंट ट्रेनिंग में मेजरेबली चेंज होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी इंप्रूवमेंट अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 हफ्ते में शुरू हो जाती है दोस्तों। इसलिए जब कोई 2 हफ्ते ट्रेनिंग करने के बाद कोई डिफरेंस फील नहीं करता, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बॉडी अंदर से बदल रही होती है, सिर्फ वो चेंजेस अभी विजिबल नहीं है और वो फील नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कंसिस्टेंटली टाइम देने के साथ यही क्रॉनिक एडेप्टेशन का एक प्रूवन फॉर्मूला है। तो आइए देखते हैं आज का समरी वीडियो का हमने क्या सीखा आज। तो पहला पॉइंट था एक्सरसाइज फिजियोलॉजी बॉडी के एक्यूट रिस्पॉन्स और क्रॉनिक एडेप्टेशंस को एक्सरसाइज के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करता है, समझता है। दूसरी बात ये थी कि एवी हिल ने 1922 में खुद पे एक्सपेरिमेंट करके मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक यानी VO2 मैक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और उसी साल उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला उसके लिए। अब थर्ड पॉइंट था एक्यूट रिस्पॉन्सेस, जो है हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ब्लड फ्लो, रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्वेट एंड पसीना। ये तुरंत होते हैं एक सेशन में और सेशन के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। और फोर्थ पॉइंट है क्रॉनिक एडेप्टेशंस, जिसमें है कार्डियक हाइपरट्रॉफी, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी, कैपिलरी डेंसिटी एंड बोन डेंसिटी। ये परमानेंट बदलाव है जो वीक्स और मंथ्स की कंसिस्टेंट ट्रेनिंग से आता है। और ये अडेप्टेशंस
यही ट्रेनिंग का असली पॉइंट है दोस्तों। यही वो इंजन है जो हर एलीट परफॉर्मेंस के पीछे है, परफॉर्मेंस के पीछे है। और अब आगे इसको अंदर से समझेंगे आगे के वीडियोस के अंदर। जैसे कि अगला वीडियो होगा एनर्जी सिस्टम्स का, जिसमें हम समझेंगे बॉडी फ्यूल कैसे बनाता है और क्या सिस्टम्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अंत में हम ये शेयर करना चाहेंगे कि ये वीडियो में शेयर की गई सारी इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये मेडिकल एडवाइस की जगह नहीं ले सकता दोस्तों। तो किसी भी हेल्थ एक्सरसाइज कंसर्न के लिए प्लीज़ एक क्वालिफाइड स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रोफेशनल या अपने फिजिशियन से ज़रूर मिलिए कुछ भी शुरू करने के पहले। अब अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसे और वीडियोस के बारे में पता लग सके। आगे अब लैब में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।